हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 35 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 29 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम हीरोन्स फॉर्मूला करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख लिया था, जिसमें हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला हाफ बेस इनटू हाइट करके। ठीक है ना, क्योंकि उसमें हमारे को क्या होता था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो तीनों ही साइड सेम होती है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड सेम होती थी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, अगर आपके पास कोई एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसकी तीनों ही साइड अलग हो, जिसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं ना, तो अगर हमारे को उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला देख लेते हैं कि होता क्या है। देखो, हीरोन्स फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्केलेन ट्रायंगल के लिए ही यूज कर सकते हो, आप किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका अपना एक और फॉर्मूला भी होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। पर हमने लास्ट वर्कशीट में जाना कि हम उसको हाफ बेस इनटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, है ना। उसी तरीके से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला, जो फॉर्मूला क्या होता है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इस पूरे का अंडर रूट। अब बात आती है, ये एस ए बी सी है क्या चीज? देखो, एस का मतलब है यहाँ पर सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो आप सब समझते हो कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यही होता है ना। तो ऐसे सेमी पेरीमीटर, इसका मतलब जो भी पेरीमीटर है उसका हाफ कर दो, उसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब ए बी सी क्या है? तो ए बी सी क्या है? कुछ भी नहीं है, ये आपकी साइड्स है। ट्रायंगल की 3 साइड होती है, तो हम तीनों साइड को, एक को ए, एक को बी और एक को सी मानेंगे। ठीक है, तो बस एक ये छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, बाकी आज की वर्कशीट में हम क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो तो सीख ही लेंगे, फिर ये फॉर्मूला बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। हम अपना एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। कह रहा है एक इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है PQR। देखो, एरिया ऑफ ये ट्रायंगल आपको बना के दिया, 3 साइड दिए 13, 15 और 14, हम इसको यहाँ निकालते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिया, तो मान लेते हैं जो 3 साइड है ए बी सी मान लेती हूँ, आप किसी को भी ए और किसी को भी बी, किसी को भी सी मान सकते हो। ठीक है, 13, 14, 15 है, तो 13 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 14 सेंटीमीटर और ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अब बात आती है, सबसे पहली बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो मुझे सेमी पेरीमीटर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एस बोल रहे हैं, वो चाहिए। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। वैसे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो यही होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल साइड। अब सेमी पेरीमीटर है तो मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, अब आप क्या करो, 13 में 14 और 14 के बाद उसमें 15 प्लस कर दो, तो आपका आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 21 आ जाएगा। चेक कर लें एक बार, 21 है, बिल्कुल 21 है। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, तो वो होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो देखो एस का मतलब हो गया 21, ब्रैकेट में है 21, माइनस ए की जगह 13 लिखेंगे, बी की जगह कितना लिखेंगे, 14 लिखेंगे और सी की जगह कितना लिखेंगे, 15 लिखेंगे। ठीक है ना, अब आप क्या करो, इनको माइनस कर दो, ये रूट ऐसे ही लगाए रखना, अभी रूट को मत हटाना। ठीक है, अब 21 में से जब आप 13 को माइनस करोगे तो आपका 8 बचेगा, यहाँ इंटू में 8 लिख दिया। ठीक है, अब 21 में से जब आप 14 को माइनस करोगे तो आपका 7 बचेगा, और 21 में से जब आप 15 को माइनस करोगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इसके ना अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, मतलब कि 21 को आप 3 इंटू 7 लिख सकते हो, 8 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, 7 ऐसी ही है और 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो। ठीक है ना, अभी देखो जो पेयर बनने हैं ना उनको रूट से बाहर निकाल लो, जैसे कि एक ये वाला 3 और एक ये वाला 3, इसका पेयर बनना है, इसको बाहर निकाल लिया। एक ये वाला 7, एक ये वाला 7 पेयर है, तो इसका भी रूट से बाहर आ गया। ये वाला 2, दोनों 2 का एक पेयर बन गया और इन दोनों 2 का एक पेयर बन गया, सभी रूट से बाहर आ गए, रूट के अंदर तो कुछ रहा ही नहीं, है ना। तो देखो, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 7 जो 21 हो जाएगा, और 21 इंटू 4 अगर आप करोगे तो 84। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर, आगे अप्लाई करना, हीरोन्स फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया जाता है। बाकी अगर अभी भी कहीं पर डाउट है तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 3-4 एग्जांपल्स हैं और 2-3 क्वेश्चंस हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड करते हैं। तो सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, फाइंड इट्स एरिया।
देखो अब यहाँ पर पता है हुआ क्या है, यहाँ पर आपको ना डायरेक्टली साइड नहीं दी गई है, रेशो में दी गई है। तो कोई बात नहीं, रेशो में दिए तो हम x मान लेते हैं ना, तो हम पहले से x मान के साइड्स को निकाल लेते हैं, उसके बाद एरिया निकालेंगे। करने का तरीका सेम वही रहेगा एरिया निकालने का, ठीक है। तो देखो 12, 17 और 15 है, तो यहाँ लेट करते हैं सबसे पहले। लेट a इज इक्वल्स टू 12x, b इज इक्वल्स टू 17x और c इज इक्वल्स टू 25x, ठीक है। पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 540, ठीक है ना। अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास होता क्या है, पहले आपको साइड्स निकालनी पड़ेंगी, एक्स के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हो। वो होगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी, तो इसका मतलब 12x हो गया, प्लस का 17x हो गया और प्लस का 25x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 540। तो 540 इज इक्वल्स टू, अब आप क्या करो, 12 के अंदर पहले 17 प्लस कर लो और उसके बाद क्या करो, 25 प्लस कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 54x आ जाएगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 540 डिवाइडेड बाय 54 हो जाएगा, इसको इससे कट करोगे तो 10 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 10। अब आप साइड्स निकाल सकते हो, a आपके पास था 12x, इसका मतलब कि 12 इंटू में 10 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास 120। b आपके पास है यहाँ पर 17x, तो इसका मतलब 17 इंटू में 10 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 170। c आपके पास था 25x, तो इसका मतलब 25 इंटू में 10 हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 250। साइड्स निकल गई। एस चाहिए सेमी पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है 540, तो आप डायरेक्ट उसका भी हाफ कर सकते हो, तो 540 डिवाइडेड बाय 2, नहीं तो आप वो भी कर सकते हो जो भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। दोनों में केस में आंसर आपका सेम ही आने वाला है, जो कि आएगा 270, ठीक है। अब अगर हम अपना एरिया देखें तो एरिया हमारे पास क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो देखो s का मतलब है यहाँ पर 270, यहाँ पर आ जाएगा 270 माइनस a की जगह पे क्या लिखना है आपको, 120, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है 270 माइनस का 170 और यहाँ पर लिखना है आपको 270 माइनस का 250। क्लियर है यहाँ तक, सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है मैंने, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। तो ये 270 ऐसे ही रहने दो। अब देखो आप 270 में से 120 माइनस करोगे तो आपका आएगा 150, 270 में से 170 माइनस करोगे तो 100 आएगा, 270 में से इसको 250 को माइनस करोगे तो 20 आएगा, ठीक है। अब अगर आप देखो तो देखो 100 को तो आप डायरेक्ट ही बाहर निकाल सकते हो, रूट में से 10 आ जाएगा। जितना छोटी आप कैलकुलेशन यहाँ पर करोगे ना, उतना आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। अब बात आती है 270 इंटू में 150 इंटू में 20, आपके पास ये बचा। तो अगर आप 27, 15 और 2 को इंटू कर लो तो आपका कितना आएगा, तो मैं डायरेक्ट करती हूँ, 270 150 इंटू में 20 करते हैं, तो देखो ये आएगा, तो 810000। तो आपको पता है कि 81 तो 9 का स्क्वायर होता है ना, होता ही नहीं होता। तो यहाँ पर 4 जीरो है, तो मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 900। तो अगर आप 900 इंटू 900 करोगे तो कितना आएगा, 9 9 जा 81 और 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इसको जब मैं इसको ये लिख सकती हूँ, यहाँ पर 900 इंटू में 900 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 900 बाहर आ जाएगा। तो फाइनली आपका एरिया निकल के आ गया, वो आ गया आपके पास 9000 यूनिट। आप देख लो जो क्वेश्चन में लगी होगी वो यूनिट आपको यहाँ पर लगा देनी है। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें आपको साइड डायरेक्टली ना देके ना रेशोज में दे रखी थी, तो कोई बात नहीं, अगर रेशोज में दे रखी है, हमने क्या किया, पहले साइड को निकाल लिया, उसके बाद उसको पुट कर दिया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन तो सेम है, फिर वही थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहाँ पर आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, जिसका पेरीमीटर आपको दे दिया और उसकी जो दो साइड आपकी सेम होती है ना, वो दे दी है। लेकिन आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, तो इसमें आपको थर्ड साइड नहीं दी हुई है। इसका मतलब पहले आपको थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी और उसके बाद एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो पेरीमीटर क्या होता है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब पेरीमीटर क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना, 30 और साइड आपको 12 गिवन है, ये 30 गिवन है। मान लेते हैं a और b आपको 12 गिवन है, c नहीं गिवन है, तो 30 इज इक्वल टू यहाँ पर 24 आ जाएगा प्लस का c। तो यहाँ से मेरी थर्ड साइड निकल के आ गई, वो कितनी आ गई, 6। अब सेमी पेरीमीटर तो मैं निकाल ही सकती हूँ, मुझे 30 दे ही रखा था पेरीमीटर, उसको 2 से डिवाइड करूंगी तो 15 आ जाएगा। अब अगर हम बात करें अपने एरिया की, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो क्या होता है, s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है। अब देखो s की जगह पे मैंने यहाँ पर 15 लिख दिया, यहाँ पर लिखा 15 माइनस 12 क्योंकि a भी 12 था और यहाँ पर लिखा 12 क्योंकि b भी 12 था। अब बात आती है यहाँ पर c की, c हमने निकाला है 6। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 6 ही है, बिल्कुल 6 ही है।
ठीक है, अब माइनस करते हैं यहाँ पर, तो ये 15 ऐसी है, यहाँ पर 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, अब 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों 3 का तो ये 3 बाहर आ गया, इस 9 का एक 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। अब यहाँ रूट में बचा आपके पास 15, तो 9 रूट 15, तो 9 रूट 15 आपका क्या आ गया, यहाँ पर एरिया आ गया। कभी भी ये मत सोचिएगा कि रूट में आंसर नहीं निकल सकता। अगर कोई नंबर रूट से बाहर नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको रूट में ही छोड़ दो। ठीक है, क्लियर, तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, दो ही क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको इसका एरिया निकालना है। साइड तीनों की 1 है, 11, 8 और 13। आप किसी को भी ए, किसी को भी बी और किसी को भी सी मान सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर करते हैं इसको, तो लेट कर लेते हैं, चलो लेट ए बी और सी। तो 8, 11 और 13 है, तो 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहली बात तो एस निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करेंगे, तो इसका मतलब 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो जब मैं इन सबको प्लस कर दूंगी, सॉरी, इन सबको प्लस कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा। तो 8 में अगर आप 11 प्लस करोगे तो 19 आएगा, और 19 में आप 13 प्लस करोगे तो 32 आएगा, 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा। चलिए अब बात करते हैं हम अपने एरिया की, तो एरिया कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए हो गया, यहाँ पर एस माइनस बी हो गया और यहाँ पर एस माइनस सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 8 और यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस 11 और यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस का 13। सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया है, वैल्यूज को पुट किया है। अब आप यहाँ पर देखो, ये 16 तो ऐसे ही रहने दो, 16 में से 8 गया तो 8 ही बचेगा, 16 में से 11 जाएगा तो 5 बचेगा, और 16 में से 13 जाएगा तो 3 बचेगा। कुछ बाहर निकल रहा है तो आप रूट से बाहर निकाल सकते हो, 16 निकल रहा है क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, अंदर आपके पास बचा 8, 5 और 3 बचा, तो 8 इंटू 5 करोगे तो 40 आएगा, और 40 इंटू 3 करोगे तो 120 आएगा। 120 हम इसके, अच्छा हम ऐसा करते हैं, फिर इसको पूरा नहीं लिखते हैं, 8 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 और 3 हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों 2 का भी एक 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। अब रूट में आपके पास क्या बचा, एक 2 बचा और 5 और 3 बचा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 3 जा 30 हो जाएगा, और 4 2 जा बाहर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बी पार्ट है इसका, यहाँ पर देखो, अब यहाँ फिर 3 चीज दे रखी है आपको, ए बी और सी दे रखा है। ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, यहाँ पर ए आपको कितना दे रखा है, 120, बी है 80 आपके पास, और सी है आपके पास कितना, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 80 120। ठीक है, देखो एस निकालने के लिए आप क्या करने वाले हो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करने वाले हो। इसका मतलब 120 प्लस का 80 प्लस का 50 डिवाइडेड बाई 2 करने वाले हो। तो 120 में अगर आप 80 को प्लस करोगे तो आपके पास यहाँ पर 200 आ जाएगा, और 200 में 50 को प्लस करोगे तो 250 आ जाएगा, और 250 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 125 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, एस निकल गया। अब अगर हम अपना एरिया देखें तो एरिया आपके पास यहाँ पर क्या होता है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, तो s की जगह पर मेरे पास 125 है, ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा 125 माइनस का 120, यहाँ पर आ जाएगा 125 माइनस का 80, और यहाँ पर आ जाएगा 125 माइनस का 50, क्योंकि c आपको 50 दे रखा है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। 125 ऐसी है, 125 में से 120 गया तो 5 बचेगा, 125 में से आपने क्या किया, जब 80 को माइनस किया तो आपके पास 45 बच जाएगा, और 125 में से जब आपने क्या किया, यहाँ पर 50 को माइनस किया, तो मैं यहाँ पर माइनस करती हूँ तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 12 75 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करो, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। तो देखो 5 45 125 75 ये किसी का भी कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है ना ये। तो अगर हम 5 को 45 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा। देखो आप ऐसा करो, सबसे पहली बात तो 125 और इंटू में जब आप 45 को 5 से इंटू करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 225 आएगा, और 225 आपको पता है कि 15 का स्क्वायर होता है, तो 225 को तो पहले ही बाहर निकाल लो, 15 बाहर आ गया इसका। अब अंदर आपके पास बचा 125 और कितना 75, तो 125 इंटू 75 आप चाहे कर दो, चाहे आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, वो ज्यादा आसान रहता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 5 की टेबल में ये 5 2 जा 10, यहाँ 25 पे आता है, फिर 5 5 जा हो जाएगा, फिर 5 1 जा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार आ गया 5 की टेबल में, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। अब अगर मैं 75 के देखूं यहाँ पर, तो ये 5 की टेबल में कब आता है, 5 1 जा 5 और
टू 5 15 पे आता है, देन 5 3 जा हो जाएगा और 3 1 जा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू में 3, ठीक है। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, तो 15 इंटू में पेयर है तो बाहर निकल जाएगा रूट से, अंदर क्या बचा 15 ही बचा, 5 और 3 बचा ना, एक उनका पेयर नहीं बन पाया है यहाँ पर। तो अब आप क्या करो 15 को 25 से इंटू कर लो, तो आपका कितना आ जाएगा 375 और यहाँ पर आ जाएगा रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32। सेम वही अभी एग्जांपल में जो करके आए हैं, बस यहाँ पर दो साइड अलग अलग दे रखी हैं, तीसरी साइड पहले हमें निकालनी पड़ेगी और उसके बाद हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पेरीमीटर आपके पास होता क्या है यहाँ पर, वो आपके पास होता है a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर आपको 32 गिवन है और 8 और 11 दो साइड गिवन है, ये 32 गिवन है, यहाँ पर 8 और 11 गिवन है, c मुझे नहीं पता, तो 32 इज इक्वल टू में 19 प्लस का c हो जाएगा, तो c कितना आ जाएगा 32 माइनस का 19, तो 12 में से 9 गया तो 3, 2 में से 1 गया 1, 13 सेंटीमीटर c मेरा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब तीनों साइड मुझको मिल गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। वैसे भी सेमी पेरीमीटर तो हम इससे भी निकाल लेते हैं, 32 है, तो 32 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अगर हम अपना एरिया देखें तो वो कैसे निकलेगा, तो वो आ जाएगा s ब्रैकेट में s माइनस का a और s माइनस का b और s माइनस का c, ठीक है ना। s की जगह पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 16 कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस a की जगह कितना है 8 और 11, b की जगह पर है 11 और c की जगह पर कितना है 13 है, ठीक है। अब देखो 16 इंटू में 8 इंटू में 5 और इंटू में 3 हो जाएगा। 16 को तो बाहर ही निकाल लेते हैं क्योंकि ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब रूट में 8 बचा तो उसको मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया और यहाँ पर 5 इंटू में 3 आ गया। इन दोनों 2 का एक 2 भी बाहर आ गया यहाँ पर और यहाँ पर बचा 5 2 जो 10 इंटू 3 30 बचा। इसका मतलब आपका एरिया कितना आ गया 4 2 जो 8 रूट 3 और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? तो बहुत आसान वर्कशीट है, सिर्फ आपको ये हीरोन्स फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इसी के साथ वर्कशीट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 35। अब वर्कशीट नंबर 36 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।